Okay, so the concept under discussion is bond length and bond energy. Now we need to know okay, what is bond length. So bond length is actually distance between the nuclei of two covalently bonded atoms. For example, if you have hydrogen molecule is like this H2. So there is a covalent bond between two hydrogen atoms in hydrogen molecule like this. And now you can notice that if this is the nucleus of one hydrogen, this is nucleus of another hydrogen, तो इन दोनों nuclei के दरमियान this distance is actually bond length, right? So bond length is actually distance between the nuclei of two bonded atoms. The distance between the nuclei of two covalently bonded atoms. Covalently bonded atoms. So this is the concept behind bond length. अच्छा बेटा, जब भी बॉन्ड लेंथ की बात होगी तो बॉन्ड एनर्जी की भी डिस्कशन होगी. बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी दे आर म्यूचुअली एसोसिएटेड, or they are associated like this कि bond length is and bond energy they are inversely proportional. Bond length and bond energy they are inversely proportional. Now BE is for bond energy, right? So you can write this BE in exam as well. So but the concept is कि जितनी bond length greater होगी उतनी bond energy less होगी because they are inversely proportional. So greater the bond length, अगर bond length ज्यादा होगी तो फिर लेस होगी बॉन्ड एनर्जी, लेस होगी बॉन्ड एनर्जी, और फिर लेस होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट? बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों लेस होंगे. सो इजी टू डिसोसिएट दैट बॉन्ड, इजी टू ब्रेक बॉन्ड और इजी टू डिसोसिएट दैट बॉन्ड. जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा बिकॉज बॉन्ड एनर्जी लेस होगी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, राइट? So this is the concept. वाइस वर्सा आई होप कि आप इंटरप्रेट कर सकोगे. तो बॉन्ड लेंथ का एक लिंक है बॉन्ड एनर्जी से, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का लिंक इज लाइक दिस. अच्छा, अब तो दूसरा बेटा बॉन्ड लेंथ का की एक एसोसिएशन है वो एटॉमिक रेडियस से है, राइट? सो एटॉमिक रेडियस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जिसको बॉन्ड लेंथ में आपने चेक करना है. एटॉमिक रेडियस का बेटा एस्पेक्ट या किस एंगल से एटॉमिक रेडियस को आपने चेक करना है कि जब एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होगा तो बॉन्ड लेंथ ग्रेटर आएगी. ग्रेटर होगा एटॉमिक रेडियस तो उससे अल्टीमेटली बॉन्ड लेंथ ग्रेटर आएगी, ग्रेटर होगी बॉन्ड लेंथ. और जब बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी तो फिर लेस हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी, लेस होगी बॉन्ड एनर्जी. तो रेडियस का भी लिंक है बॉन्ड लेंथ को के कंपैरिजन में. बॉन्ड लेंथ के अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो रेडियाई की डिस्कशन भी होगी. अब इसको let us take an example to explain the whole discussion. So suppose if I take hydrogen fluoride, HF, right, and then HCl, and then HBr, and then HI, right? So these are hydrogen halides. So hydrogen halides, so if they are heated, if sufficient energy is given to these hydrogen halides, what happens? Hydrogen fluoride dissociates to produce hydrogen gas and fluorine gas. तो जो फ्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी वो अपेयर होगी एज पेल येलो गैस. यू नो दैट फ्लोरीन का कलर पेल येलो है, तो पेल येलो गैस नजर आएगी. दिस विल बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन. अच्छा, लेकिन HCl के केस में व्हाट हैपेंस के हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस विल बी सीन. तो क्लोरीन गैस इज ग्रीन येलो गैस, ऑब्जर्वेशन विल बी ग्रीन येलो, राइट? अच्छा, इसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में हाइड्रोजन गैस एंड ब्रोमीन के अगर वेपर्स हों तो रेड ब्राउन वेपर्स होंगे, तो रेड ब्राउन वेपर्स विल बी सीन. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में हाइड्रोजन एंड आयोडीन के पर्पल वेपर्स होते हैं, तो पर्पल वेपर्स विल बी सीन, राइट? अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये HI की यानी पर्पल वेपर्स को देखने के लिए या HI को डिसोसिएट करने के लिए लेस हीट रिक्वायर्ड, लेस हीट रिक्वायर्ड. जबकि HF के लिए आप मोर हीट इज रिक्वायर्ड, more heat required. Actually, what is happening here कि इन रिएक्शंस को हैपन होने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है.
HF बॉन्ड ब्रेक होगा तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के जो बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकिंग इन्वॉल्व है। तो अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है तो दैट अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ग्रुप का टॉप मेंबर है, रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर, लेकिन वी नो दैट डाउन द ग्रुप रेडियाई इंक्रीजेस, सो क्लोरीन हैज ग्रेटर रेडियस देन फ्लोरीन। और फिर फर्दर अगर हम डाउन जाएं तो ब्रोमीन हैज इवन ग्रेटर रेडियस, और फिर देखें तो आयोडीन का रेडियस उससे भी ग्रेटर है। ठीक है, तो दिस इज आयोडीन। तो अब बेटा आप चेक करें, let's check about the bond length. The bond length is increasing as it is clear from this diagram. Down the group bond length is increasing, down the group bond length increases as a result. Okay, so अगर हम देखें down the group, what is happening? Atomic radius is increasing for halogens. Atomic radius increasing, और जैसे जैसे atomic radius increase हो रहा है, down the group atomic radius increasing, उसकी वजह से bond length is increasing, length is increasing, और bond length जब increase हो रही है तो bond energy is decreasing, और जब bond energy decrease हो रही है तो easy to dissociate the bond, easy to dissociate the bond down the group, down the group, right? So what happens कि जो HF है ये इसका bond को difficult है break करना, क्योंकि bond length कम है, difficult to break bond because bond length जो है वो less है, bond energy ज्यादा है, greater bond energy है। लेकिन नीचे अगर हम देखें HI के लिए easy to break bond या easy to dissociate bond, to break bond, easy to dissociate bond because less है bond energy या greater है bond length, right? So this is the discussion about hydrogen halides. तो once again बेटा अगर हम देखें hydrogen halides को, तो hydrogen halides से related ये concept, तो बेटा we will say thermal stability, okay, thermal stability. Now thermal stability में we discuss this aspect कि suppose hydrogen fluoride है तो ये कितना thermally stable है, तो it is more thermally stable. Thermal stability is linked with chemical behavior, chemical property है ये, right? तो chemical reactions इसका linked है, क्योंकि hydrogen fluoride ज्यादा heat इसको मिलेगी तो तब कहीं जाकर ये dissociate होगा like this. अब ज्यादा हीट पे, ग्रेटर हीट पे ये डिसोसिएट होगा HF into हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन गैस, तो ग्रेटर हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब ग्रेटर हीट रिक्वायर्ड है HF को, और ग्रेटर हीट इसलिए रिक्वायर्ड है कि ग्रेटर है बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर है बॉन्ड एनर्जी और लेस है बॉन्ड लेंथ, तो जिस वजह से ग्रेटर हीट चाहिए होगी HF को डिसोसिएट करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि HF इज मोर थर्मली स्टेबल, HF इज मोर थर्मली स्टेबल। On the other hand, अगर हम if we compare this HF with HI, तो HI को डिसोसिएट करने के लिए लेस हीट रिक्वायर्ड है, लेस हीट से HI कैन बी डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो अब जब लेस हीट रिक्वायर्ड है तो इट मींस कि HI वो लेस थर्मली स्टेबल, दिस इज लेस थर्मली स्टेबल। और लेस थर्मली स्टेबल इसलिए है और लेस हीट इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि लेस है बॉन्ड एनर्जी और ग्रेटर है बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर है बॉन्ड लेंथ। तो बस कॉन्सेप्ट वही बना कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और फिर जब बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन विल बी इजी। और बॉन्ड लेंथ के लिए आप एटॉमिक रेडियस को भी कंपेयर कर सकते हैं। Now beta, this kind of question may be asked in the paper. Okay, suppose we have gas jars. This is a gas jar containing HCl gas. This is a gas jar containing HBr gas. This is HCl gas. This is HBr gas, and this is a gas jar which contains HI gas. This is HI gas. Okay. और इन तीनों गैस जार्स में अगर हम हॉट प्लैटिनम वायर रखें, दिस इज हॉट प्लैटिनम वायर। हॉट प्लैटिनम वायर का पर्पस ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करे या बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करे, हॉट प्लैटिनम वायर। अब हॉट प्लैटिनम वायर, क्योंकि प्लैटिनम नॉन रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी प्लैटिनम की काफी कम है, तो प्लैटिनम इटसेल्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो व्हाट हैपेंस के पर्पल वेपर्स विल बी सीन इमीडिएटली, पर्पल वेपर्स विल बी सीन immediately,
immediately. What is the reason? और जबकि यहाँ पे ग्रीन येलो गैस इस जार में ग्रीन येलो गैस वो कुछ टाइम के बाद नजर आएगी. ग्रीन येलो गैस seen after some time, after some time, right? और जो ब्रोमीन की रेड ब्राउन वेपर्स हैं वो इमीडिएटली नजर नहीं आएंगे, लेकिन क्लोरीन के ग्रीन येलो गैस से पहले नजर आएंगे. तो इट्स ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. तो पर्पल वेपर्स इमीडिएटली इसलिए नजर आएंगे. व्हाई पर्पल वेपर्स विल बी सीन इमीडिएटली? बिकॉज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ है, वही सारा कॉन्सेप्ट है. ग्रेटर बॉन्ड लेंथ है इन एच आई एज ग्रेटर रेडियस है, ग्रेटर रेडियस है ऑफ आई देन सी एल. आई का रेडियस सी एल से ग्रेटर है, तो फिर इस वजह से ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है, सॉरी लेस बॉन्ड एनर्जी. एच आई में बॉन्ड एनर्जी लेस है, लेस बॉन्ड एनर्जी है इन एच आई, राइट? और वाइस वर्सा आप लिख दो HCl के लिए. ये जो पॉइंट्स एच आई के हमने लिए हैं इनको रिवर्स कर दें फॉर HCl, तो दैट विल बी द आंसर फॉर द HCl. नाउ बेटा दूसरी एग्जांपल देखें. तो आई होप यू नो दिस data from your O-level studies. AgCl silver chloride and silver bromide and silver iodide, so they are precipitates. सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा. सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो क्रीम या ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, और सिल्वर आयोडाइड जो है वो येलो प्रेसिपिटेट्स हैं. दीज आर द प्रेसिपिटेट्स जो आपने ओ लेवल्स में पढ़े हैं. अच्छा, तो व्हाट हैपेंस बेटा अगर हम ये हैलोजिनो अल्केन कंसीडर करें, जैसे दिस वन इज क्लोरोमीथेन, राइट? And this one is bromomethane, and this one is iodomethane. तो अब ये क्लोरोमीथेन में अगर हम सिल्वर आयंस, क्लोरोमीथेन को हम रिएक्ट करवाएं सिल्वर आयन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, राइट? तो लेट्स से इसको मैं हाइड्रोक्साइड आयंस बोल दूं, एक्वस, और फिर इसी तरह सिल्वर आयंस और हाइड्रो इन एल्कलाइन मीडियम हम रिएक्ट करवाएं ब्रोमोमीथेन से, और फिर ये सिल्वर आयंस और फिर हाइड्रोक्साइड आयंस एक्वस मीडियम में ये हम रिएक्शन करवाएं. अब हैलोजिनो अल्केन का ये क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन का OH से जो रिएक्शन है ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. डिटेल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कशन आएगी कि ये कैसे रिएक्शंस हैं, OH का क्या रोल है. तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डिटेल है वो तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सिल्वर आयंस हैं, दे विल पिक दिस क्लोराइड आयंस टू मेक सिल्वर क्लोराइड. तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है. फिर ये सिल्वर आयंस जो है दूसरे रिएक्शन में ब्रोमाइड आयंस से कंबाइन होकर सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म करेंगे जो कि क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और ये सिल्वर आयंस आयोडाइड आयंस को पिक करके सिल्वर आयोडाइड फॉर्म करेंगे जो कि येलो प्रेसिपिटेट है. अब सिर्फ बात ये बतानी है कि येलो प्रेसिपिटेट विल बी सीन इमीडिएटली. येलो प्रेसिपिटेट विल बी सीन इमीडिएटली. व्हाट इज द रीजन, क्यों इमीडिएटली येलो प्रेसिपिटेट नजर आएंगे? द रीजन इज कि आप जब यहाँ इन हैलोजिनो अल्केन्स को देखो, जब डाउन द ग्रुप देखोगे, तो जो CI है उसकी है ग्रेटर बॉन्ड लेंथ देन CCl, क्योंकि रेडियस जो है वो आयोडीन का रेडियस ग्रेटर है क्लोरीन से. दैट इज व्हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ CI इज लेस देन CCl. दैट इज व्हाई CI को बॉन्ड ब्रेक करना, दिस बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड डिसोसिएशन इज इजी. Bond dissociation is easy. That is the reason कि जब CI bond readily break होगा तो yellow precipitate भी immediately नजर आएंगे. Once again यहाँ bond length और bond energy involved है. अब next concept बेटा, you are familiar with chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons are also known as CFCs. तो CFCs में CFCs are such organic compounds कि जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन प्रेजेंट होंगे, राइट? इन तीन एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा. तो आप देखें कि जब ये CFC जो है जब अपर एटमॉस्फेयर में जब यूवी रेडिएशन इसको स्ट्राइक करेंगी तो कौन सा बॉन्ड रेडिली ब्रेक होगा, CF वाला या CCl वाला? आप ये मैनेज करना, ये देखना CF बॉन्ड रेडिली ब्रेक होगा या CCl. तो हमें पता है कि फ्लोरीन का रेडियस स्मॉल है, हमें पता है कि क्लोरीन का रेडियस बिगर है. तो व्हाट हैपेंस कि अगर हम ये देखें ये CF बॉन्ड है और ये देखें ये CCl बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो CCl की ग्रेटर है. तो CCl bond will readily break, will readily dissociate या readily break than CF bond. उसकी रीजन क्या है? रीजन वही है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो CCl की ग्रेटर है. बॉन्ड लेंथ जो है वो
ग्रेटर है फॉर CCl और बॉन्ड एनर्जी जो है वो लेस है फॉर CCl, तो इसलिए CCl बॉन्ड रेडिकली ब्रेक होगा। तो CCl बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे क्लोरीन फ्री रेडिकल और फिर रिमेनिंग पार्टिकल विल बी CF2Cl फ्री रेडिकल, ये दो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब फ्री रेडिकल्स क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फ्री रेडिकल, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का था जो कि अप्लाई हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू रिलेट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी।